श्रद्धा वालकर, एक नाम, एक कहानी, एक जीवन जो अपनी राह खुद बनाना चाहता था। उसकी कहानी एक ऐसी युवती की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल को पार करने को तैयार थी। वसई, मुंबई का एक उपनगर जहां श्रद्धा का बचपन बीता। यह शहर सपनों का शहर है जहां हर कोई अपनी किस्मत आजमाने आता है। श्रद्धा भी उन्हीं महत्वाकांक्षी युवाओं में से एक थी जो अपनी पहचान बनाना चाहती थी। वसई, मुंबई की एक आम लेकिन महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसने अपनी शिक्षा को महत्व दिया और लगन से पढ़ाई की। श्रद्धा ने पढ़ाई पूरी की और अपने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखी। वह जानती थी कि शिक्षा ही उसे अपने लक्ष्यों तक पहुंचा सकती है। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाई। ये उसके करियर की शुरुआत थी, एक ऐसा मंच जहां वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकती थी। श्रद्धा ने आत्मनिर्भर बनने का सपना देखा। वह एक ऐसी जिंदगी जीना चाहती थी जहां वह अपने फैसले खुद ले सके और किसी पर निर्भर न रहे। यह सपना उसे हर रोज प्रेरित करता था। वह जिंदा दिल, साहसी और हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी। उसकी सकारात्मक ऊर्जा से हर कोई प्रभावित होता था। श्रद्धा को नई जगहों पर घूमना और नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। वह घूमने फिरने की शौकीन थी और हर यात्रा उसके लिए एक नया अनुभव होती थी। अपने फैसले खुद लेना चाहती थी क्योंकि वह अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में रखना चाहती थी। वह जानती थी कि सही या गलत उसके फैसले ही उसे आगे ले जाएंगे। भले ही परिवार थोड़ा पारंपरिक था, लेकिन श्रद्धा अपने विचारों पर अडिग थी। वह जानती थी कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ अलग करना होगा। श्रद्धा ने अपनी मेहनत और लगन से खुद की पहचान बनाई। उसने साबित कर दिया कि अगर आप में कुछ करने का जज्बा है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। श्रद्धा अपने खर्च खुद उठाती थी और अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत करती थी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने कभी हार नहीं मानी। उसके दोस्त बताते हैं कि वह हमेशा आगे बढ़ने में विश्वास रखती थी और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखती थी। वह हमेशा कहती थी कि जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उसकी जिंदगी उम्मीदों और सकारात्मकता से भरी थी। वह हर पल को खुशी से जीती थी और हमेशा दूसरों को भी प्रेरित करती थी। श्रद्धा एक खुली किताब की तरह थी जिसके पन्ने दुनिया घूमने की चाहत से भरे थे। वह दुनिया घूमना चाहती थी और हर संस्कृति को करीब से देखना चाहती थी। अलग अलग संस्कृतियों को समझना चाहती थी ताकि वह दुनिया को एक नए नजरिए से देख सके। वह हर संस्कृति से कुछ नया सीखना चाहती थी। श्रद्धा की आत्मनिर्भरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने उसे हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत दी। उसकी कहानी आज भी कई लोगों को प्रेरित करती है। इसी दौरान श्रद्धा की मुलाकात आफ्ताब पूनावाला से एक डेटिंग ऐप पर हुई। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। आफ्ताब भी खुले विचारों वाला लगता था। दोनों को घूमना पसंद था। श्रद्धा ने लिव इन रिलेशनशिप का फैसला किया, लेकिन परिवार इसके खिलाफ था। परिवार के विरोध के बावजूद श्रद्धा ने अपना घर छोड़ दिया और आफ्ताब के साथ रहने लगी। वे मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए। महरौली में फ्लैट किराए पर लिया। श्रद्धा को लगा कि यह उनके रिश्ते की नई शुरुआत है। सोशल मीडिया पर उनकी खुशियों की तस्वीरें थीं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। दिल्ली में आने के बाद आफ्ताब का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। जो कभी प्यार और स्नेह से भरा था, अब उसमें एक अजीब सी तल्खी आने लगी थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे और रिश्तों में पाबंदियां बढ़ने लगीं। पहले जहां खुलकर बातें होती थीं, अब हर बात पर सवाल उठने लगे थे। आफ्ताब का रवैया श्रद्धा के प्रति कठोर होता जा रहा था। श्रद्धा रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही। उसने हर बार माफ किया, हर बार समझाया कि शायद कुछ बदल जाए। वह अपने प्यार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते गए। उनके बीच की दूरियां बढ़ती गईं और प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली। श्रद्धा की उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगीं और फिर एक दिन आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ हिंसा शुरू कर दी। वह शारीरिक और मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित करने लगा। श्रद्धा ने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया और एक बार तो उसने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन डर और प्यार के कारण उसने उसे माफ कर दिया, यह सोचकर कि शायद वह बदल जाएगा, शायद उसे एक और मौका देना चाहिए। लेकिन इस सब से वह अकेली पड़ गई थी। डर और उम्मीद के बीच फंसी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहां जाए। वह भावनात्मक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी थी। आफ्ताब का हिंसक स्वभाव दिन ब दिन बढ़ता ही गया और श्रद्धा की जिंदगी एक नरक बन गई। श्रद्धा मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से टूटने लगी। वह अंदर ही अंदर घुट रही थी और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। 18 मई 2022 की वह काली रात, शादी को लेकर उनके बीच एक भयानक झगड़ा हुआ।
और उस झगड़े में आफताब ने श्रद्धा की निर्मम हत्या कर दी। जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिससे उसने प्यार किया, उसी ने उसकी जान ले ली। यह एक विश्वासघात था, एक ऐसा धोखा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। श्रद्धा की हत्या के बाद एक खौफनाक मंजर सामने आया, एक ऐसा अपराध जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आफताब ने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करने की एक खौफनाक योजना बनाई। यह योजना इतनी ठंडी और निर्मम थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने हर एक पहलू पर बारीकी से विचार किया, मानो वह कोई शैतानी खेल खेल रहा हो। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उसने एक बड़ा फ्रिज खरीदा ताकि वह श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को छिपा सके। साथ ही उसने एक आरी भी खरीदी जो इस भयानक काम को करने का हथियार बनने वाली थी। आफताब ने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए। यह एक ऐसा घिनौना कृत्य था जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करने के बाद उसने उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा। वह उन टुकड़ों को एक एक करके ठिकाने लगाने की फिराक में था। हर रात वह श्रद्धा के शरीर के टुकड़े जंगल में फेंकने जाता था। वह बड़ी सावधानी से जाता था ताकि किसी को उस पर शक न हो। कई दिनों तक यह सिलसिला चला। वह हर रात जंगल जाता, श्रद्धा के शरीर के टुकड़े फेंकता और वापस आ जाता। आफताब ने सबूत मिटाने के लिए फ्लैट को केमिकल से साफ किया। वह चाहता था कि पुलिस को कत्ल का कोई भी निशान न मिले। उसने श्रद्धा के कपड़े और उसका सारा सामान फेंक दिया ताकि कोई भी यह न जान सके कि श्रद्धा उस फ्लैट में रहती थी। वह श्रद्धा के बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करता रहा ताकि लोगों को लगे कि श्रद्धा जिंदा है और कहीं बाहर घूम रही है। वह पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इस दौरान आफताब डेटिंग एप्स पर सक्रिय रहा। वह श्रद्धा की हत्या के बाद भी सामान्य जीवन जीने का दिखावा कर रहा था। वह दूसरी लड़कियों को उसी फ्लैट पर बुलाता रहा जहां उसने श्रद्धा की हत्या की थी। ये उसकी क्रूरता और असंवेदनशीलता का एक और उदाहरण है। उसकी क्रूरता और चालाकी इंसानियत को शर्मसार कर देती है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान कितना गिर सकता है। आफताब ने श्रद्धा के फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल किया। वह श्रद्धा के नाम से पोस्ट करता, दोस्तों को मैसेज भेजता ताकि लगे कि वह ठीक है। दोस्तों और परिवार को गुमराह करने के लिए उसने कई बहाने बनाए। सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कर आफताब ने झूठी कहानी गढ़ी। श्रद्धा के बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए, क्रेडिट कार्ड के बिल भरे। कुछ समय तक सबको लगा कि श्रद्धा अपनी मर्जी से चली गई है, लेकिन झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। महीनों तक संपर्क न होने पर श्रद्धा के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की, आफताब से पूछताछ की, उसके झूठ पकड़े गए। सख्ती से पूछताछ में आफताब ने अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस ने जंगल से श्रद्धा के अवशेष बरामद किए। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई। आफताब गिरफ्तार हुआ। उस पर हत्या और सबूत मिटाने का मुकदमा चला। श्रद्धा का केस समाज के लिए चेतावनी है। रिश्तों में हिंसा बर्दाश्त न करें, सतर्क रहें, सही समय पर मदद मांगें। यही ऐसी त्रासदियों से बचने का रास्ता है।